यहाँ तक हमने बात कर ली थी अब तक इससे पहले कि कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस की, यानी कि वेलनेस। स्टार्टिंग में मैंने आपको वेलनेस की डेफिनेशन पढ़ाई थी। उस वेलनेस की डेफिनेशन में मैंने कहा था कि एक बीइंग की एक ऐसी स्टेट जिसमें वो फ्री फ्रॉम डिजीजेस रहता है, यानी कि डिजीज से बिल्कुल फ्री रहता है। किसी भी प्रकार के डिजीजेस, चाहे दिमाग से जुड़ी हो, चाहे ज्ञानात्मक से जुड़ी हो, चाहे किसी भी इतने सारे जो पॉइंट्स हैं चाहे इनसे जुड़ी हो, किसी भी प्रकार की डिजीज से वो ग्रस्त नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि किसी भी पॉइंट से वो बीमार नहीं होना चाहिए। सोच समझ सारी उसकी सही होनी चाहिए, तब जाकर एक इंसान को हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से स्वस्थ है या फिर पूरी तरह से वेलनेस है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं कि पहला है फिजिकल वेलनेस, यानी कि फ्री फ्रॉम डिजीजेस इज कॉल्ड फिजिकल वेलनेस। एक इंसान पूरी तरह से स्वस्थ हो, पूरी तरह से स्वास्थ्य के रूप से भी वो स्वस्थ हो, तब जाके हम उसको फिजिकल वेलनेस कहते हैं। अगली बात करते हैं सोशल वेलनेस की, यानी कि सोशल वेलनेस सामाजिक दृष्टि से भी वो पूरी तरह से वेलनेस होना चाहिए, ना तो इनडिस्क्रिप्शन की किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, यानी कि मतभेद भेदभाव जैसी भावनाएं उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, कास्ट से लेकर ऐसी चीजें। नेक्स्ट है इमोशनल वेलनेस, यानी कि भावनात्मक चीजें, यानी कि इमोशनल चीजें भी उसके पास होनी चाहिए। अगले की इमोशंस को भी वो समझता हो, ऐसा होना चाहिए, और अपनी इमोशंस अगले तक पहुंचा सके, ऐसे भी उसके अंदर ऐसा भी डेवलपमेंट उसके अंदर होना चाहिए, तब जाकर इमोशनल वेलनेस हम उसको कहते हैं। तो ये कंपोनेंट्स है किसके, वेलनेस के कंपोनेंट्स है। अगली बात करते हैं स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस यानी कि वो सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करता हो, ऐसी भी उसके अंदर डेवलपमेंट उसके अंदर होना चाहिए, तब जाकर हम उसको स्पिरिचुअल वेलनेस कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल वेलनेस। न्यूट्रिशन वेलनेस का मतलब है कि पोषण तत्वों का उसको ज्ञान होना चाहिए कि पूरी तरह से वो क्या ले और क्या नहीं ले, हेल्थी बॉडी को कैसे बढ़ाएं और कैसे घटाएं, या फिर बॉडी को कैसे स्वस्थ रखें, कि खाने में कौन कौन से पोषण शामिल होने चाहिए और कौन कौन से नहीं होने चाहिए। न्यूट्रिशन वेलनेस डाइट की पूरी नॉलेज उसको होनी चाहिए, जब जाकर हम उसको कहते हैं कि न्यूट्रिशन वेलनेस है। अगली बात करते हैं फाइनेंशियल वेलनेस। फाइनेंशियल वेलनेस का मतलब है कि हमारी जेब को भी पूरी तरह से तालमेल लेकर चलना चाहिए, कि हमें किस चीज पे अधिकांश पैसा खर्च करना चाहिए और किस चीज पे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की नॉलेज भी उसके पास हो, तब जाकर हम उसको फाइनेंशियल वेलनेस में भी उसको सही मानते हैं। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल वेलनेस। इंटेलेक्चुअल वेलनेस का मतलब होता है कि दिमागी शक्ति उसकी कैसी है, उसकी सोच समझ कैसी है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में राइट डिसीजन ले पाता है या नहीं ले पाता है, तब ऐसे इस पॉइंट के अंदर ऐसी चीजें शामिल होती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल वेलनेस। इन्वायरमेंटल वेलनेस का मतलब है कि आप ट्राई कीजिए कम पोल्यूट करने की, कम पोल्यूशन करने की, इन्वायरमेंट को सेव करने की, ऐसी चीजें भी उसके पास इन्वायरमेंटल वेलनेस उनके पास होनी चाहिए। तो ये तो थे कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस, यानी कि वेलनेस के कंपोनेंट्स की इंसान स्वस्थ इंसान को हम कब माने कि एक इंसान को हम कब कहें कि ये पूरी तरह से वेलनेस है, जब उसके अंदर इन सारी चीजों का डेवलपमेंट उसके अंदर हो या पाया जाता हो, तब हम कह सकते हैं कि वो इंसान क्या है, पूरी तरह से वेलनेस है। तो ये वेलनेस के कंपोनेंट्स है, यानी कि पार्ट है इंसान के अंदर, ऐसे अंश पाए जाने चाहिए। नोट कीजिए। यहाँ तक कंपोनेंट हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं छोटे से पॉइंट की, यानी प्रिवेंटिंग हेल्थ थ्रेट थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस। यानी कि हम हमारी जिंदगी में थोड़ा सा लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस कर लें, तो हम हमारे जो स्वास्थ्य पर आने वाले जो खतरे हैं हमारे जीवन पर, उनमें हम कैसे उनसे हम बचे रह सकते हैं, कौन कौन से ऐसे उपाय कर लें हम जिनसे हम आने वाले हमारे कोई भी फ्यूचर जो भी हमारे हेल्थ थ्रेट रहते हैं, यानी कि स्वास्थ्य संबंधित जो भी खतरे हैं, उनसे हम कैसे अपना बचाव कर सकें। There are some points for maintaining a healthy lifestyle may be very significant in preventing the major health threats। कुछ पॉइंट्स आपके सामने दिए गए हैं जिनको उपाय करके या जिनको अपना कर हम आने वाले कुछ फ्यूचर बीमारियों से हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं। पहला, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। देखो रामबाण इलाज है कौन सा, कि पहला रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। डेली अगर आप एक्सरसाइज से जुड़े रहते हैं, मैं कहता हूं आपको कोई बीमारी मुश्किल से ही होगी, कोई होगी तो बाकी आपको बीमारी नहीं होगी। हेल्थी ईटिंग हैबिट्स। दूसरी चीज कि अच्छा खाएं, कम खाएं लेकिन क्वांटिटी का खाएं, क्वालिटी का खाएं। ठीक है।
मेंटेनिंग ए हेल्थी वेट, और अपने वेट को हमेशा मेंटेन बना के रखें, ठीक है, ज़्यादा ना होने दें। ज़्यादा वेट वो हमेशा दुखदाई होता है, परेशानी देता है, तो हमेशा अपने वेट को बना के रखें, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिट टीवी वॉचिंग, टीवी कम से कम देखें, यानी कि लिमिट बनाएं, यानी पूरे दिन में हमने 1 घंटा देख लिया काफ़ी है, या जो भी आपने करते हैं, तो टीवी देखने का जो है हमें उसमें भी हमें लिमिटेशंस डालनी चाहिए कि इतनी टीवी हमें नहीं देखनी, हमें अपने हिसाब से शेड्यूल बनाए। नेक्स्ट है क्वाइट फॉर स्मोकिंग। देखो स्मोकिंग कई प्रकार के रोग का कॉजेस होता है, जैसे कि बैक पेन होना, कई प्रकार के सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स, जो कई प्रकार के जो कैंसर्स होते हैं वो भी स्मोकिंग का ही एक मतलब कोज है, मेजर कोजेस है। तो क्वाइट फॉर स्मोकिंग यानी कि स्मोकिंग जैसी चीजें हमें छोड़नी चाहिए, ना तो हमें इसका नाम लेना चाहिए, ना हमें इसका उपयोग में रखना चाहिए। नेक्स्ट है सफिशिएंट स्लीप, यानी कि पूरी पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट मात्रा में हमें स्लीप लेनी चाहिए, दिमाग को रेस्ट देना चाहिए। आपका दिमाग अगर फुली रेस्ट में होगा तो वो दुगनी स्पीड से आपका काम, ज़्यादा स्पीड से अपना जो आने वाला जो वर्क है उसमें वो लगा रहेगा, ठीक है। तो हमें स्लीप का भी ध्यान रखना चाहिए, पूरी तरह से पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। नेक्स्ट है टेकिंग सर्टेन प्रिकॉशंस, कुछ प्रिकॉशंस लें, या फिर प्रिवेंटिंग ऑफ इंजरीज, यानी कि इंजरीज से बचने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जैसे कि हम बाइक से जा रहे हैं, हेलमेट पहन के चले, ठीक है, हम कार से जा रहे हैं, सीट बेल्ट पहन के चले, हमारी स्पीड कम होनी चाहिए, ठीक। इस तरह के जो प्रिकॉशंस है, छोटे छोटे जो प्रिकॉशंस, उनका हम ध्यान रखें, ताकि जीवन में आने वाले जो हमारे हेल्थ से संबंधित जो खतरे होते हैं वो नहीं आते। और नेक्स्ट है दूसरा कि लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ एल्कोहल। इसका बहुत प्रचलन है बाजार में आजकल कि अल्कोहल के बिना कोई रह नहीं पाता, पता नहीं क्या सिस्टम है। तो लिमिटिंग अमाउंट द एल्कोहल, एल्कोहल को कम से कम, यानी कि मैं तो कहता हूँ बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों का हम उपयोग अगर हमारे जीवन में करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल में अगर इन बदलाव के लिए हम चीजों का उपयोग करते हैं, तो मैं कहता हूं हम हेल्थ थ्रेट, जो हमारे जो स्वास्थ्य संबंधी जो खतरे रहते हैं, उनसे हम बिल्कुल बचे रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं और लास्ट टॉपिक की बात करते हैं इस चैप्टर के, कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल। अब पॉजिटिव लाइफस्टाइल के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। अब तक हम सबसे पहले हमने फिजिकल फिटनेस के बारे में जाना, उसके कंपोनेंट्स भी जान लिए, वेलनेस के बारे में जाना, उसके कंपोनेंट्स जाने, कुछ हेल्थ थ्रेट्स के बारे में जाना, और उसके कुछ उपाय हमने समझाने कि क्या क्या करने से हेल्थ थ्रेट हमसे दूर रहते हैं, और हमने लाइफस्टाइल के बारे में जाना, और कंपोनेंट्स पढ़े कि हम पॉजिटिव लाइफस्टाइल के, कि पॉजिटिव लाइफस्टाइल रखने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट को हम अपनाएं तो हम पॉजिटिव लाइफस्टाइल के अंदर शामिल हो सकते हैं, या अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी प्रदान कर सकते हैं। जानते हैं, पढ़ते हैं कि पॉजिटिव हेल्थी लाइफ इज द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी कि एक पॉजिटिव हेल्थी लाइफस्टाइल ये बहुत ही मतलब इम्पैक्ट, यानी कि प्रभाव डालती है हेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर, यानी कि पॉजिटिव हेल्थ अगर रहती है हमारी तो बहुत कम हमारी हेल्थ प्रॉब्लम से हम ग्रस्त रहते हैं। एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और पॉजिटिव लाइफस्टाइल रखने से हम हमारी क्वालिटी, हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट नजर आता है। इसीलिए फॉर कीपिंग एज फॉर प्रॉपर हेल्थ, यानी कि अपने प्रॉपर हेल्थ रखने के लिए वी शुड ट्राई लेस ऑन द डिफरेंट स्ट्रेस ऑन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ लाइफस्टाइल विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। इसीलिए हम उन कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, यानी उन कुछ पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे जिनके जरिए हमारी पॉजिटिविटी लाइफ में आ सकती है, हम लाइफस्टाइल को पूरी तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं। पहला है कि मेंटेन ए हेल्थी डाइट। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अपनी हेल्थी डाइट को मेंटेन बनाकर रखें, जरूरत की मात्रा से आप कैलोरीज का इंटेक करें और जरूरत की मात्रा से आप उनकी एक्सपेंडिचर करें, ठीक है। नेक्स्ट है डूइंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप खाली समय आपको मिलता है, डेली 1 घंटा एटलीस्ट 60 मिनट रोजाना, तो हमें एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 30 मिनट ही सही, 20 मिनट ही सही, लेकिन हमें एक्सरसाइज रोजाना करनी चाहिए। स्ट्रेस मैनेज थ्रू मेडिटेशन, मेडिटेशन करने चाहिए ताकि हम जो हमारे दिमाग से पूरे दिनचर्या का जो स्ट्रेस जो रहता है उसे हम मैनेज कर सकते हैं, उससे स्ट्रेस को हमारे ऊपर हावी ना हो पाए। इसके लिए हमें मेडिटेशन करने चाहिए, योगासन करने चाहिए ताकि हम स्वस्थ बने रहे।
सोशलाइजेशन यानी कि हमारा जो रिलेशंस है हमारे नाइबरहुड्स के साथ में, हमारे जो फैमिलीज है या सपोर्टर्स है या हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में हमारा जो सोशलाइजेशन है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। हमारे सोशल रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी तो हमारी लाइफस्टाइल में पॉजिटिविटी लाइफस्टाइल बनती चली जाती है। नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन यानी कि खुद की साफ सफाई का ध्यान रखें। अधिकांश जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है जो एक दूसरे से छुआछूत से फैल जाती है, यानी कि मैंने छींका, मैंने जो अगर जैसे खांसी आती है या छींक आती है तो जो ये वायरस बाहर निकलते हैं ये दूसरे में चले जाते हैं और वो दूसरा उससे ग्रस्त हो जाता है। अगर आप अपनी सफाई खुद रखेंगे, अपनी खुद का ध्यान खुद रखते हैं तो आधी 50% बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं और अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर स्लीप। सबसे मेन वही मैंने बताया पहले भी आपको कि हमारे दिमाग को प्रॉपर रेस्ट जब तक नहीं मिलता वो अगला काम करने में उतना सक्षम नहीं हो पाता, इसलिए हमें प्रॉपर स्लीप का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फैमिली। जब भी आप ऑफिशियल वर्क करते हैं तो ध्यान रखें अपने उस चीज को भी कि अपने बैलेंस को बना के रखें। आप अपना बैलेंस इन लाइफ, आप अपनी लाइफ के अंदर पूरी तरह से बैलेंस बना के रखें अपने वर्क के साथ में और अपनी फैमिली के साथ में। अपने वर्क को भी उतनी इंपॉर्टेंस दें और जितना कि आप अपने फैमिली को देते हैं, या अपनी फैमिली को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दें जितना आप अपने वर्क को देते हैं। तो ये बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है। नेक्स्ट है लाइव इन सेफ इन्वायरमेंट, और सेफ इन्वायरमेंट में रहने की कोशिश करें जहां पर रेडिएशंस वगैरह पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का खतरा ना हो। ऐसी जगह को चूज करें, ऐसी जगह पर रहने की कोशिश करें जिससे कि आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें पॉजिटिविटी प्रदान होती चली जाएगी, जिससे कि आपकी लॉन्गलिविटी यानी कि आपकी दीर्घायु और आपकी बढ़ती नजर आएगी। तो ये थे कंपोनेंट्स, यानी कि ऐसे कौन कौन से पार्ट है या ऐसे कौन कौन से अंश है जिसको हम अपनाएं और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो पॉजिटिविटी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो लाइफस्टाइल पॉजिटिविटी लाने के लिए या फिर पॉजिटिव लाइफस्टाइल बनाने के लिए हमें इन कंपोनेंट्स को की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें इनको अपनाना चाहिए। नोट कीजिए।